चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन। आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। आराम से पढ़ना है और आराम से आंसर देना है। क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान देश में खाली जगह का एकमात्र उत्पादक है, यानी कि इनमें से ऐसे कौन से खनिज हैं जिनमें केवल राजस्थान ही उसका उत्पादक है। यानी कि एक नाम आप सुनते होंगे, राजस्थान का एकाधिकार। राजस्थान का एकाधिकार का मतलब यही हुआ कि वो जो खनिज है वो केवल और केवल कहां होता है, राजस्थान में। बताइए, सोना, चांदी और ग्रेनाइट, टंगस्टन, जसपार, शीशा जस्ता या वोलेस्टोनाइट, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, ऐसा कौन सा खनिज है जिसमें देश में राजस्थान का एकाधिकार है, यानी कि एकमात्र उत्पादक है। बिल्कुल, शाबाश। देखिएगा, राजस्थान के एकाधिकार की बात करते हैं तो हमारे सामने एक तो आता है आपके वोलेस्टोनाइट। कौन सा है, याद रखिएगा, वोलेस्टोनाइट। ये आपके, अगर हमारे राजस्थान में उत्पादक की बात करते हैं तो जिला है आपके कौन से, याद रखिएगा, शिरोई। कई बार डायरेक्ट ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि वोलेस्टोनाइट का उत्पादन राजस्थान के कौन से जिलों में, तो शिरोई। एक है आपके, याद रखिएगा, जासपर, और इनमें से शीशा जस्ता। ऑप्शन के अकॉर्डिंग राजस्थान का जिसमें एकाधिकार है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। और ये सारे के सारे वो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं जो पुराने एग्जामों के अंदर आ रखे हैं। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान। अच्छा, टंगस्टन की बात भी वो कई बार पूछता है कि राज्य में टंगस्टन के उत्पादन वाला जिला कौन सा है, वो भी कई बार पूछता है, याद रखिएगा। तो टंगस्टन की जब बात होगी तो आपके जहन में आना चाहिए एक स्थान जिसका नाम है डेगाना। और डेगाना की कौन सी पहाड़ी, तो रेवंत की पहाड़ी। कौन सी है, रेवंत की पहाड़ी। और याद रखिए, डेगाना कहां पर है, नागौर जिले में। कहां पर है, नागौर के अंदर। टंगस्टन से भी कई बार ये क्वेश्चन आ रखा है। अच्छा, सोना, चांदी और ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट के अंदर एक चीज जरूर याद रखिए आप, ग्रेनाइट सिटी किसे बोलते हैं, ग्रेनाइट सिटी। याद रखिएगा, ग्रेनाइट सिटी जिस जिले को कहा जाता है वो है आपके कौन सा, जालोर। चांदी की बात करते हैं तो याद रखिएगा, चांदी की एक खान बहुत प्रसिद्ध है, झामर। ये भी कई बार पूछी जाती है और वो है आपके उदयपुर। कहां पर है, उदयपुर। इस क्वेश्चन से और इन ऑप्शनों से संबंधित कई बार ये क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपके सामने एक नाम और लिख रखा है, सीसा और जस्ता। याद रखिएगा, सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। बहुत शानदार, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से वह खनिज जो जुड़वा खनिज कहलाते हैं। ऑप्शन देता है वो, तांबा सीसा, तांबा जस्ता, शीशा जस्ता। तो याद रखिएगा कौन सा है, सीसा और जस्ता। अच्छा, सीसा और जस्ता का जो अयस्क हमें मिलता है वो है आपके गेलेना। कौन सा है, याद रखिएगा, गेलेना। इनसे भी कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन था, राजस्थान देश में खाली जगह का एकमात्र उत्पादक है, तो जासपर, सीसा जस्ता और वोलेस्टोनाइट। वोलेस्टोनाइट पूछ ले तो याद रखिएगा शिरोई, टंगस्टन पूछ ले तो डेगाना, ग्रेनाइट सिटी पूछ ले तो जालोर, चांदी की बात पूछ ले तो झावर, जुड़वा खनिज पूछ ले तो शीशा और जस्ता। बिल्कुल, बहुत ही शानदार सभी के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश यादव राजवंश से संबंधित है। देखिए कितना क्वेश्चन मतलब घुमा दिया है और इतना प्यारा क्वेश्चन है ये, पूछिए मत आप। क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा है, उसने घुमा के पूछा है। देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश यादव राजवंश से संबंधित है। चलिए देखिए, भगवान श्री कृष्ण। राजस्थान में दो ऐसे वंश हैं जिनका संबंध किससे रहा है, भगवान श्री कृष्ण से। एक तो आपके रहा है भगवान श्री कृष्ण से संबंधित वंशज, वो है एक तो आपके यादव, एक तो आपके कौन है, याद रखिएगा, यादव। और एक भगवान श्री कृष्ण से जो वंश संबंधित रहा है वो रहा है भाटी वंश। कौन सा रहा है, भाटी वंश। मतलब यादव भी भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं और भाटी भी किसके हैं, यादव वंश के। मतलब ऐसा कौन सा राजवंश है जिसका संबंध यादव राजवंश से होगा, तो भाटी राजवंश। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। मतलब कितना घुमाया, देखिए ये जो भाटी राजवंश है ये तो आप सभी जानते हैं जैसलमेर के भाटी हैं। जैसलमेर के भाटी। और यादव तो आपके राज्य के पूर्वी भाग में है ही, करौली।
तो ये दो ऐसे वंश हैं जिनका संबंध किससे है? भगवान श्री कृष्ण से, याद रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल यादवों, बिल्कुल जादौन, बिल्कुल सही, करौली बिल्कुल सही है, ये लीजिए करौली। और यादव वंश की जो कुलदेवी है और भाटी वंश की जो कुलदेवी है वो भी लिख लीजिए। भाटी वंश की कुलदेवी है आपके कौन सी? याद रखिएगा, सवांगिया माता। कौन सी है? सवांगिया माता। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए याद रखिएगा। और यादव वंश की जो कुलदेवी है वो है आपके केला देवी। कौन सी है? केला देवी। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिए आप। ठीक है, बाकी राठौड़ है, सिसोदिया है, कछावा है, इनके बारे में तो अलग अलग बातें हैं। बिल्कुल, भाटी, सवांगिया माता, बिल्कुल सही है, बहुत ही शानदार भाई। तो ये आपके ऐसे घुमा सकता है, कोई भी क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है आपको, ठीक है ना? हाँ। अगला क्वेश्चन, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में चर्चित बनाया? प्रताप, केसरी, मराठा या यंग इंडिया? बताइएगा, बताइए। बिजोलिया किसान आंदोलन, देखिए बिजोलिया जो किसान आंदोलन है ना, इसमें यदि हम समाचार पत्रों की चर्चा करें तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लेते हैं कि ऐसा कौन सा समाचार पत्र था जिसने बिजोलिया को पूरे भारत में चर्चित किया? तो याद रखिए, प्रताप नामक समाचार पत्र। बिजोलिया को पूरे भारत में चर्चित करने वाला जो समाचार पत्र है, याद रखिएगा कौन सा है? प्रताप नामक समाचार पत्र। यह प्रताप नामक समाचार पत्र कहां से निकाला गया? याद रखिएगा, कानपुर से। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये कब निकाला गया? 1913 में। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये संपादक कौन थे? तो याद रखिएगा, गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन थे भाई? गणेश शंकर विद्यार्थी। कहते हैं कि गणेश शंकर विद्यार्थी का जो समाचार पत्र है प्रताप, ये इतना प्रभावी हुआ कि बिजोलिया किसान आंदोलन देखते ही देखते पूरे भारत में चर्चित हुआ था। इसीलिए तो आप ये भी पढ़ते होंगे कि विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजी थी। पथिक जी ने चांदी की राखी भेजी थी बिजोलिया के तहत, और किसे भेजी थी? याद रखिएगा, गणेश शंकर विद्यार्थी। पूछ सकता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के तहत विजय सिंह पथिक ने किन्हें चांदी की राखी भेजकर सम्मानित किया था? गणेश शंकर विद्यार्थी को, याद रखिएगा। और गणेश शंकर विद्यार्थी का ही समाचार पत्र है कौन सा? याद रखिएगा, प्रताप। इसके अलावा भी बिजोलिया का प्रचार किया गया। देखिए, एक तो प्रचार में नाम आ सकता है माणिक्यलाल वर्मा का। क्यों आ सकता है? क्योंकि माणिक्यलाल वर्मा ने बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार किया था एक गीत के माध्यम से, और गीत है पंछीड़ा। कौन सा गीत है? पंछीड़ा गीत निम्न में से किस आंदोलन से है? याद रखिएगा, बिजोलिया, और लिखने वाले कौन हैं? माणिक्यलाल वर्मा। एक चीज और, आपको पूछा जाए कि निम्न में से वह व्यक्ति जिसने बिजोलिया का प्रचार प्रतिदिन 70 मील पैदल चलकर किया था, वो था तुलसी भील। पैदल चलकर। कैसे चलकर? पैदल चलकर। अच्छा, इसी बिजोलिया किसान आंदोलन के तहत एक संघ बना था जिसका नाम था राजस्थान सेवा संघ। कौन सा था भाई? राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ का गठन हुआ था आपके 1919 के अंदर वर्धा महाराष्ट्र में। करने वाले प्रमुख रूप से थे विजय सिंह पथिक, आर्थिक सहायता जमनालाल बजाज की। लेकिन इसी राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से एक समाचार पत्र निकाला गया था जिसका नाम था राजस्थान केसरी। और ये जो राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र है, ये भी 1920 के अंदर वर्धा महाराष्ट्र से ही निकाला गया। किससे निकाला गया था? वर्धा महाराष्ट्र से, याद रखिएगा। और इसके माध्यम से भी प्रचार हुआ था किसका? बिजोलिया किसान आंदोलन। चलिए देखिए, मैं आपको ऐसा करता हूं, ये थोड़ा जो राजस्थान सेवा संघ है ना, इसको हम पूरा ही पढ़ लेते हैं। देखिए थोड़ा सा, क्योंकि यहां से आपके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। 3 समाचार पत्र बता रहा हूं, राजस्थान सेवा संघ से संबंधित समाचार पत्र केवल। बाकी इसकी स्थापना तो आपने देख ही ली। समाचार पत्र देख लीजिए थोड़ा सा। और समाचार पत्र भी 3 है ना, और तीनों ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको और पूछने वाला हूं, यहां से घुमा कर देखिएगा कैसे। राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से जो समाचार पत्र आए, उनमें एक तो सबसे पहले जो था वो था राजस्थान केसरी।
जैसे ही राजस्थान केसरी को बैन किया, हमने नया निकाल दिया, हमने निकाला नवीन राजस्थान के नाम से। और जैसे ही नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र को बैन किया, हमने फिर नया निकाल दिया, हमने फिर निकाला तरुण राजस्थान। कौन सा निकाला? तरुण राजस्थान। ये 3 समाचार पत्र निकले थे राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से। और क्या खास बातें, ये निकला था 1920 में, नवीन राजस्थान कब निकला था? 1921 में, और तरुण राजस्थान कब निकला? 1923 में। ठीक है। दूसरी बात, ये जो राजस्थान केसरी है ये कहां से निकला? तो याद रखिएगा, वर्धा महाराष्ट्र से। नवीन राजस्थान कहां से निकाला गया? ब्यावर अजमेर से। ब्यावर अजमेर। ये कहां से निकाला गया? ब्यावर अजमेर। राजस्थान केसरी को चलाने वाले कौन थे? विजय सिंह पथिक। राजस्थान केसरी को चलाने वाले कौन थे? विजय सिंह पथिक। नवीन राजस्थान को चलाया था राम नारायण चौधरी ने। किसने चलाया था? याद रखिएगा, राम नारायण चौधरी। जबकि तरुण राजस्थान को चलाने वाले कौन थे? याद रखिएगा, डॉक्टर जे नारायण व्यास। कौन थे? डॉक्टर जे नारायण व्यास। अब ये 3 समाचार पत्र एग्जाम के लिए तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट, चाहे वो राजस्थान केसरी हो, नवीन राजस्थान हो या तरुण राजस्थान हो, एग्जाम के अंदर कई बार आते हैं। देखिए, राजस्थान का जो प्रथम शाखा प्रमाणित है वो 1301 है, बाकी चाहे 1292 में हुआ हो और चाहे 1299, कोई मतलब नहीं। आपको क्या याद रखना है? रणथंभौर। ठीक है ना। तो राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और आपके कौन सा है? तरुण राजस्थान, याद रखिएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन आपको ऐसे पूछेगा कि राम नारायण चौधरी ने बिजोलिया व शेखावटी किसान आंदोलन के तहत निम्न में से किस समाचार पत्र के माध्यम से भाग लिया? नवीन राजस्थान, याद रखिएगा, ऐसा पूछ सकता है। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि नवीन राजस्थान केवल बिजोलिया में ही था, रामनारायण चौधरी की वजह से ये किस में था? शेखावटी किसान आंदोलन में भी शामिल था। ये ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और आप यदि कहेंगे तो स्टार तो वैसे ही लगा दिया है, आप कहेंगे तो डॉक्टर जे नारायण व्यास का एक समाचार पत्र और लिख दूंगा, यहीं पर लिख दूं क्या? आप भी कहेंगे सर पूछेंगे तो सही, लेकिन लिख भी देंगे। चलिए, इनके 3 समाचार पत्र और हैं, वो भी यहां ऐड कर दीजिए साथ में। डॉक्टर जे नारायण व्यास के समाचार पत्र, इसके अलावा भी कितने थे? 3। देखिए, एक तो था जिसका नाम था आगी बाण। क्या नाम था? आगी बाण नामक समाचार पत्र। याद रखिए, यह राजस्थानी भाषा का है, राजस्थानी भाषा। आगी बाण नामक समाचार पत्र किस भाषा में निकाला था? राजस्थानी भाषा में। याद रखिएगा, डॉक्टर जे नारायण व्यास ने एक समाचार पत्र निकाला जिसका नाम था पीप, और यह पीप था, याद रखिएगा, अंग्रेजी भाषा में। और एक निकाला था इन्होंने, याद रखिएगा, हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा के अंदर जो निकाला वो था अखंड भारत। हिंदी भाषा के अंदर कौन सा निकाला? अखंड भारत। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये भी बता दो ये कहां कहां से निकाला। देखो, ये जो आगी बाण है ये तो निकाला गया था ब्यावर से, ब्यावर अजमेर। ये जो अंग्रेजी है पीप, ये निकाला गया था दिल्ली से। और अखंड जो भारत है ये निकाला गया था, याद रखिएगा, बॉम्बे से, मतलब मुंबई से। और ये जो आगी बाण है ये तो राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र है, राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र। ये लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए, लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। और भाई कोशिश कीजिए याद करने की, ठीक है। बाकी स्क्रीनशॉट से तो आपका पूरा फोन भरा हुआ है। डेली हेराल्ड के बारे में, डेली हेराल्ड, चलो उसके बारे में बता देता हूं, आपने पूछ लिया। डेली हेराल्ड भी एक समाचार पत्र है। कौन सा है? डेली हेराल्ड। लेकिन ये जो डेली हेराल्ड समाचार पत्र है ये लंदन से निकलता था। कहां से? लंदन से। हम क्यों पढ़ते हैं इसे? क्योंकि डेली हेराल्ड समाचार पत्र जो लंदन से निकला करता था, याद रखिएगा, इसके अंदर खबरें छपी थी कभी किसी एक कांड की जिसका नाम है कुंदन कांड। और ये कुंदन कांड हुआ था सीकर में। इसीलिए तो पूछता है कि राजस्थान का वह किसान आंदोलन जिसकी गूंज इंग्लैंड में सुनाई दी थी, वही है आपके कौन सा? कुंदन कांड।
सर RS लेवल का मत पढ़ाओ, अरे लेवल कोई नहीं है, आप पढ़ते रहिए, क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है ना। हाँ हाँ, ये चीजें सारी क्लियर हो गई ना। चलिए, तो अब ऐसे क्वेश्चनों में तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपके। ये इधर बिजोलिया की बात हो गई, ये कानपुर मतलब प्रताप नामक समाचार पत्र आ गया आपके सामने, ये पंचीड़ा गीत आ गया, इधर वो चांदी की राखी भी भेज दी आपने, ठीक है। राजस्थान सेवा संघ का गठन भी हो गया 1919, वर्धा महाराष्ट्र, विजय सिंह पथिक, और उसके बाद में ये समाचार पत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सही युग्मों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपके सामने 4 नृत्य दे रखे हैं और सामने 4 जातियां, कह रहे हैं कि मिलान कीजिए। देखिए, एक है आपके नेजा, नेजा नृत्य। याद रखिए, नेजा नृत्य को कहा जाता है भिल्लों का खेल नृत्य, भिल्लों का खेल नृत्य, याद रखिएगा। तो ये तो वैसे ही याद रखिएगा, नेजा नृत्य किससे संबंधित है, भिल्लों से, क्योंकि ये भिल्लों का क्या है, खेल नृत्य। एक है आपके इडोनी, है इडोली नहीं है, इडोनी, इडोनी, संकरिया, बागड़िया, पणिहारी, ये 4 ही नृत्य हैं जिनका संबंध किससे है, कालबेलिया जाति से। किससे है भाई, कालबेलिया। तीसरा है ऑप्शन के अंदर तेरे ताली। देखिएगा, तेरे ताली जो नृत्य है ये किया जाता है आपके कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा। और जब महिलाओं के नाम आते हैं तो कामड़ जाति की वह महिला जो तेरे ताली नृत्य करने में परफेक्ट है, प्रसिद्ध कलाकार है, वो है आपके मांगी बाई। तो इधर मांगी बाई है तो कालबेलिया में है गुलाबो, गुलाबो, शपेरा, कमली, इमली, ये आपके किसमें है, कालबेलिया में। और जबकि तेरे ताली में याद रखना है मांगी बाई, ठीक है। और तेरे ताली नृत्य की रामदेव जी की आराधना में होता है, ये भी थोड़ा धार्मिक नृत्य से संबंधित हो जाएगा। फिर एक है आपके ऑप्शन में वालर, वालर को कहा जाता है गरासियों की घूमर, क्या बोलते हैं, गरासियों की घूमर। ये जो वालर नृत्य है ये बिना वाद्य यंत्र के होते हैं, कहते हैं ये युगल नृत्य है, महिला और पुरुष साथ में मिलकर करते हैं, और पुरुष अपने हाथ में छाता, रुमाल ऐसे लेकर डांस करते हैं, और बिना वाद्य यंत्र का डांस है वालर, बिना वाद्य यंत्र के, बिना वाद्य यंत्र के। महिला और पुरुष मिल जाते हैं और पुरुष हाथ में छाता ले लेते हैं, हाका कर नाचे, बस इसीलिए उनको आवश्यकता नहीं होती है किसी वाद्य यंत्र, बिना वाद्य यंत्र की। तो ये जो आपके सामने इंपॉर्टेंट है, उनकी खास बातें और एग्जाम के लिए ये बनती है। तो मिलान तो आप तो कर ही लेंगे, नेजाता हो गया, भील, इडोनी हो गया, कालबेलिया, 1 2 शुरू में 1 2 1 2 किसमें, अच्छा ये रहा ना ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर, इधर थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। चलिए बिल्कुल शाबाश सर। राजस्थान पुलिस के इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिएगा, एक चीज आप नोट ही कर लीजिए, रीजनिंग और कंप्यूटर जिसका बेहतरीन है काम हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला है बारबरी एक नस्ल है। बारबरी किसकी एक नस्ल है, बहुत अच्छा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने। कौन सा, कि बारबरी एक नस्ल है, बारबरी किसकी एक नस्ल है, फटाफट बताइएगा। ऑप्शन है आपके सामने बकरी, भेड़, गाय या फिर ऊंट, बताइए। चलिए, बारबरी एक नस्ल है, बकरी की, भेड़, गाय या ऊंट। देखिए, बकरी, याद रखिएगा राज्य में सर्वाधिक कहां पर है, राज्य में सर्वाधिक, तो राज्य में सर्वाधिक बकरी है वो है आपके बाड़मेर में, न्यूनतम है धौलपुर में। बकरियों के लिए प्रसिद्ध गांव कौन सा है, तो याद रखिएगा बकरियों के लिए जो प्रसिद्ध गांव है वो है वरुण गांव। वरुण गांव आपके परबतसर तहसील नागौर में है, ठीक है। बकरी की जो नस्ल है उनमें थोड़ी प्रमुख रूप से होती है आपके, देखिए जमनापुरी, जकराना, लोही, परबतसरी, बरबरी, ये कुछ प्रमुख रूप से होती हैं
आपके किसकी, बकरी की नस्लें। और ये जो बारबरी है ये बकरी की ही नस्ल है, किसकी, आपके याद रखिएगा बकरी की नस्ल। बिल्कुल वरुण गांव जो नागौर के अंदर है वो बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। पशुधन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है राजस्थान फीडर नहर राजस्थान जिले में प्रवेश करती है। अच्छा राजस्थान फीडर याद रखिएगा बजट के अंदर क्या हुआ था, अभी पढ़ा आपने। अच्छा आपने कहाँ पढ़ा होगा, वीडियो आने वाला है 2 दिन में, ठीक है ना। हाँ देखिएगा थोड़ी बहुत फिर भी बता देता हूँ। बजट में क्या हुआ कि अभी जो बजट आया था ना 2022 और 23 के अंदर, ये इस बजट में ये हुआ कि ये जो राजस्थान फीडर है ना, इससे राजस्थान फीडर का कार्य किया जा रहा है पंजाब में, जो राजस्थान के लिए उपयोगी होगी पंजाब क्षेत्र में, और वो भी 53 किलोमीटर में। कितनी, 53 किलोमीटर के अंदर ये जो राजस्थान फीडर है। देखिएगा राजस्थान फीडर किसका भाग है, ऐसा भी पूछा जाए तो देखिएगा IGNP आप नाम सुनते हैं, चलो अगले पेज में देखिएगा। IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना, अभी थोड़ी बजट में भी हाईलाइट रही थी तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा पूरा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, आपको पता है इसके हमारे राजस्थान में 3 स्टेप हैं। एक तो है आपके राजस्थान फीडर, कौन सी है, राजस्थान फीडर, एक तो ये है। एक हमारे सामने है मुख्य नहर, इंदिरा गांधी की मुख्य नहर, और एक है आपके निर्माणाधीन, मतलब कार्य चल रहा है। ये जो राजस्थान फीडर है ना, ये तो है आपके इस प्रकार से, ये राजस्थान फीडर का स्थान है आपके हरि के बैराज से मशीतावली हेड तक। हरि के बैराज है आपके पंजाब में, और मसीतावली हेड है आपके कहां पर, हनुमानगढ़ में। और ये जो राजस्थान फीडर है इसकी लंबाई है आपकी कितनी, 204 किलोमीटर, ठीक है। मुख्य नहर की बात करते हैं तो मुख्य नहर का विस्तार है आपके मसीतावली हेड से लेकर, मसीतावली हेड से लेकर मोहनगढ़। मसीतावली हेड है आपके हनुमानगढ़ में, मोहनगढ़ है आपके जैसलमेर में। और ये जो मुख्य नहर है इसकी लंबाई है आपके 445 किलोमीटर। उसके बाद में ये जो निर्माणाधीन है ना, ये है आपके मोहनगढ़ से लेकर गडरा रोड, मोहनगढ़ से लेकर गडरा रोड। मोहनगढ़ है आपके कहां पर, जैसलमेर में, और गडरा रोड कहां पर है, बाड़मेर में। मतलब ये जो गडरा रोड है ना, यही IGNP का अंतिम छोर है, IGNP का अंतिम छोर। और ये जो कार्य निर्माणाधीन चल रहा है इसकी लंबाई कितनी है, 90 किलोमीटर। कितनी है, 90 किलोमीटर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर यदि एग्जामिनर ने हमें पूछा कि IGNP की लंबाई कितनी है तो 204 और 445 कितने होते हैं भाई, 649। अगर ऑप्शन के अंदर 649 हो तो ये करना है, और यदि ऑप्शन में आपको और मिल जाए 649 और इस 90 को भी काउंट कर दे तो इसकी कुल लंबाई हो जाएगी 639 किलोमीटर, ठीक है। ये है आपके IGNP। और फिर कह रहा हूं बजट जो अभी आया था 2022 और 23 के तहत, जो राज्य का पहला पेपरलेस बजट था जो अशोक गहलोत द्वारा जारी किया गया, हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री स्वयं का उनका 9वां बजट था ये। अच्छा वही क्यों करते हैं, दिमाग में ऐसा भी नहीं रखना है कि बजट केवल CM ही प्रस्तुत करते हैं, नहीं, वित्त मंत्री करते हैं। और जब जब ये CM रहे हैं स्वयं ही इनके पास में कौन सा विभाग रहा है, वित्त मंत्री। बाकी राजस्थान का प्रथम बजट पेश करने वाले थे नाथूराम मिर्धा जो वित्त मंत्री थे 1952। तो इस बजट के तहत क्या हुआ कि राजस्थान फीडर जो है ना 53 किलोमीटर का कार्य और चल रहा है पंजाब क्षेत्र में, ये थोड़ा सा याद रखिए। इसीलिए तो ये क्वेश्चन बनाया, राजस्थान फीडर नहर राजस्थान में किस जिले से प्रवेश करती है, हनुमानगढ़। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, मैं तो घूमते घूमते आ गया। नहीं नहीं वही है, जिंदगी है, घूमते घूमते पहुंचेंगे, लेकिन पहुंच जाएंगे, चिंता नहीं करनी है ना। चलो ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया ना, याद रखिए एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसकी कुल लंबाई पूछ ले आपको तीनों को काउंट करते हुए तो 739, और वैसे कितनी हो जाएगी 649, ठीक है ना। महिला सुपरवाइजर नोट भी आ जाएगा। चलिए आगे, अगला है गुलाबी मार्बल मिलता है। गुलाबी मार्बल कहां मिलता है भाई, कहां मिलता है आजकल बताओ। गुलाबी मार्बल, देखिएगा क्वेश्चन आपको कई तरीके से पूछता है। जैसे आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, फटाफट उसका आंसर दीजिएगा। एक तो आपको पूछा जाता है सफेद संगमरमर, यह भी थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाता है काला संगमरमर, जैसे आपसे पूछा जाता है बादामी संगमरमर, जैसे आपके सामने है ये गुलाबी मार्बल, जैसे आपको और पूछ लेता है पीला संगमरमर, लाल संगमरमर, लाल संगमरमर, बताइए। बिल्कुल शाबाश शाबाश, बिल्कुल। देखिए आंसर दीजिएगा आप फटाफट। सफेद संगमरमर कहां पर है, तो आप सभी जानते हैं मकराना। मकराना कहां पर है, नागौर में। काला संगमरमर कहां पर है, याद रखिएगा भैंसलाना। भैंसलाना कहां पर है, याद रखिएगा जयपुर में। बादामी संगमरमर कहां का है, याद रखिएगा जोधपुर। गुलाबी मार्बल कहां का है, याद रखिएगा जालोर। कहां का है, जालोर का। पीला संगमरमर कहां का है, याद रखिएगा जैसलमेर का। लाल संगमरमर कहां का है, याद रखिएगा धौलपुर का। इसीलिए तो धौलपुर को बोलते हैं रेड डायमंड सिटी, नाम सुना होगा कभी, रेड डायमंड सिटी, याद रखिएगा। किसे बोलते हैं, आपके धौलपुर को। अच्छा, इसके अलावा एक हरा संगमरमर और लिख लीजिए, यह भी इंपॉर्टेंट है। हरा संगमरमर है आपके उदयपुर का, ऋषभदेव का। ऋषभदेव, धुल्लेव, उदयपुर। तो ये है आपके, थोड़ा सा ध्यान रखिए। गुलाबी मार्बल आपके कहां, याद रखिएगा जालोर, ठीक है। बिल्कुल शाबाश, बहुत ही शानदार, बिल्कुल तैयारी बहुत ही शानदार है आपकी। तो गुलाबी यानी कि सफेद संगमरमर, काला संगमरमर, बादामी संगमरमर, गुलाबी, पीला, लाल और याद रखिएगा कौन सा, हरा। क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल प्रयोग किया गया, बिल्कुल शाबाश। सर्वाधिक संगमरमर बिल्कुल राजसमंद में, और संगमरमर मंडी कहां पर है, तो याद रखिएगा किशनगढ़ में। अगला है कू संबंधित है। कू का संबंध किससे है, याद रखिए। कू भील जनजाति के घर से, गरासिया जनजाति के हथियारों से, भील जनजाति के कपड़ों से, या मीणा जनजाति के त्योहारों से। कू, देखिएगा कू, यह एक शब्द और है आपके सामने, वो है टापरा। कू या टापरा, कू या टापरा क्या है, तो याद रखिएगा भील जनजाति के घरों को कहा जाता है। भील जनजाति के घरों को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा कू या टापरा। ये जो भील जनजाति है, याद रखिएगा कर्नल जेम्स टोड ने भील जनजाति को क्या कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने भील जनजाति को कहा है वनपुत्र। क्या कहा है, वनपुत्र। ये जो भील जनजाति है, ये राज्य के कौन से क्षेत्र में, तो राज्य के क्षेत्र हैं आपके बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर व उदयपुर। इन क्षेत्रों के अंदर कौन सी जनजाति है, आपके भील जनजाति। याद रखिए कौन सी है, भील जनजाति। बिल्कुल, ये जो भील शब्द है ना, ये आपके किससे बना है, भील से। और भील का अर्थ क्या होता है, तीर कमान। ऐसे भी कई बार पूछ लेता है, तीर कमान से। भील जनजाति के जो घर हैं उन्हें क्या कहा गया है, कू, ठीक है। बिल्कुल वनपुत्र कहा है, बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। इंसान चाहे तो पत्थर से पानी निकाल सकता है जी। हाँ, बाकी इनके बारे में और चर्चा करेंगे आगे। फिलहाल ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। भील जनजाति के घरों को क्या कहा जाता है, कू। अगला क्वेश्चन, अगला है राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। देखिए भाई, मिट्टी की जब इंपॉर्टेंट बात करते हैं तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आपसे नहीं होगा। राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, नागौर, भरतपुर, बाड़मेर या जैसलमेर। देखिएगा, यह आपके राजस्थान।
प्रमुख रूप से यदि मैं महत्वपूर्ण मिट्टियों की चर्चा करूं तो इधर आपके राजस्थान के पश्चिमी भाग में जो मिट्टी है वो है रेतीली। रेतीली मिट्टी बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, बलुई मिट्टी। और राज्य में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, रेतीली या बलुई मिट्टी। कोई डाउट नहीं आपको, ठीक है। ये जो भाग है पठारवाड़ा, यहाँ पर मिट्टी है आपके कौन सी, याद रखिएगा काली मिट्टी। और श्वेते जुते वाली मिट्टी कहा जाता है किसे, काली मिट्टी को। ये क्वेश्चन पिछली बार राजस्थान पुलिस में पूछा गया। देखिएगा मिट्टियों से मैं आपको खास बात बता देता हूँ, मिट्टियों से केवल 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। किसी मिट्टी का कोई अन्य नाम, पहला। कोई मिट्टी का विस्तार, ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बन जाएगा तो वो मिट्टी की कोई विशेषता। प्रमुख रूप से ये 3 क्वेश्चन हैं। और चौथा यदि पूछेगा तो वो आपको पूछ लेगा कौन सी मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है। इसके अलावा मिट्टी से कोई फर्क नहीं पड़ना है, याद रखिएगा। बकरी के मांस को चेवण कहा जाता है, बिल्कुल सही है। तो रेतीली या बलुई मिट्टी ये है आपके राज्य के पश्चिमी भाग में, मतलब मरुस्थल के अंदर। और ये आपके काली मिट्टी है, याद रखिएगा पठारी भाग में, पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन सी मिट्टी है, काली। अच्छा, राज्य का जो दक्षिणतम भाग है वहां पर जो मिट्टी है वो है आपके लाल चिकनी, लाल चिकनी मिट्टी, लाल चिकनी मिट्टी। काली मिट्टी जो है वो है कपास के लिए, और लाल चिकनी मिट्टी है ये है मक्का के लिए। ये किसके लिए है, याद रखिएगा मक्का के लिए। अब राज्य का वह भाग जहां पर नदियां हैं, जहां पर नदियां हैं वहां पर जो मिट्टी है वो कौन सी है, याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी। मतलब जलोढ़ मिट्टी मिलेगी आपको राज्य के पूर्वी मैदानी प्रदेश में, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और ये जो जलोढ़ मिट्टी है याद रखिएगा सर्वाधिक उपजाऊ वाली मिट्टी है। राज्य में सर्वाधिक मिट्टी रेतीली, लेकिन सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी। कम से कम ये 4 तो याद कीजिए, बाकी ऑटोमेटिक याद होगी। और भी राज्य के दक्षिण भाग में लाल चिकनी, इधर काली, इधर जलोढ़, पश्चिम में कौन सी है, रेतीली। अच्छा, यहां पर जो मिट्टी बनती है आपके इस घग्गर नदी से, घग्गर नदी से निर्मित जो मिट्टी है वो कहलाती है आपके बग्गी या कोठी। क्या कहलाती है, बग्गी या कोठी मिट्टी, यही तो है। अब इस क्वेश्चन पर आइए, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, बाकी और करेंगे, देखिएगा। बिल्कुल, जलोढ़ को कच्छारी बोलते हैं, दोमट मिट्टी कहा जाता है, डेल्टा मिट्टी कहा जाता है, बाढ़ वाली मिट्टी भी सही कहा जाता है, बिल्कुल सही है आपकी बात। तो राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ है। अब देखिए नागौर किधर है आपके, नागौर ये रहा बीच में, और नागौर में नहीं है। दूसरा ऑप्शन कौन सा है, भरतपुर, ये रहा अलवर और भरतपुर। और ये पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है, मतलब जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाएगी, यहीं। बाड़मेर आपके इधर रहा और जैसलमेर इधर, यहाँ पर तो है रेतीली मिट्टी। ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी ढंग से सोल्व हो जाते हैं, लेकिन लिमिटेड चीज़ें याद रखेंगे तो ईजी ढंग से याद रहेंगे। बिल्कुल शाबाश, बहुत ही शानदार, सभी के राइट है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल, अगला देखिए। अगला है आपके कि 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का उपयोग किया था। अब राजपूताना शब्द दें या नाम दें, देने वाले एक ही व्यक्ति हैं। बड़े आराम से क्वेश्चन को समझना है, यहां से 4-5 क्वेश्चन हम और समझ लेते हैं। हाँ सराज, नहीं वो वापस बता दिया, ठीक है ना, 1929, बिल्कुल सही है। तो 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के राजपूताना नाम का उपयोग किया। देखिएगा, एक तो नाम आता है आपके सामने मरुकांतर, एक नाम आता है राजपूताना, एक नाम आता है रजवाड़ा, एक नाम आता है रायथन, एक नाम आता है राजस्थान, एक नाम आता है राजस्थानी। यही नाम पूछता है केवल राजस्थान से, और तो क्या पूछेगा। ये मरुकांतर नाम देने वाले कौन थे, वाल्मीकि। कौन देने वाले थे, वाल्मीकि। राजपूताना नाम देने वाले कौन थे, जॉर्ज थॉमस। किसने दिया था, जॉर्ज थॉमस ने। रजवाड़ा, रायथन और राजस्थान, ये तीनों ही नाम देने वाले कौन हैं, कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड। और राजस्थानी जो नाम है भाषा के आधार पर दिया गया, और ये देने वाले भी कौन हैं, जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन, जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन, याद रखिएगा। टोड ने विशेष नाम याद रखिए आप कि राजस्थान नाम कब दिया था,
1829 में। जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना नाम कब दिया था? 1800 ईस्वी में। ये कुछ हमारे राजस्थान के नाम से संबंधित क्वेश्चन बन जाते हैं। यहां पर जॉर्ज थॉमस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जॉर्ज थॉमस, हाँ, जॉर्ज थॉमस जिसे कहा जाता है जहाज फिरंगी। क्या बोलते हैं इसे? जहाज फिरंगी। जैसे कर्नल जेम्स टोड को बोलते हैं ना आपके घोड़े वाले बाबा, तो घोड़े वाले बाबा ने तो दिया राजस्थान, जहाज फिरंगी ने दिया राजपूताना। ठीक है। मैक्स म्यूलर की चर्चा तो आर्यों के संदर्भ में होती है कि राजस्थान में आर्य कहां से आए, कि मध्य एशिया से। बताने वाले कौन हैं? कि मैक्स म्यूलर। बिल्कुल शाबाश। इनके अलावा कोई नाम पूछता नहीं है आपको, आज तक एग्जाम में तो यही नाम पूछे गए हैं, तो यही नाम आपको याद रखने हैं। और पुलिस में जीके में टेंशन मत लीजिए आप, सच बता रहा हूं आपको। राजस्थान पुलिस में जीके आएगा तो सभी को आएगा, चिंता नहीं करनी है। इसमें आपको खास ध्यान उन सब्जेक्टों का रखना है, कंप्यूटर का, इनमें जितने चाहे उतनी मेहनत करनी है, याद रखिएगा। और बाकी उनकी भी सीरीज चली रही है, शुभम सर द्वारा बहुत ही शानदार ढंग से राजस्थान पुलिस के लिए जो कंप्यूटर का सेशन चलाया जा रहा है, 1 नंबर सेशन है। हाँ बिल्कुल, वो भी मैं चर्चा कर देता हूं। बिल्कुल सही है कि राजस्थान नाम का जो उल्लेख है वो आपके राजस्थानी आदित्य के रूप में किस में मिला है? ये राजस्थान का जो नाम है वो हमें इस रूप में मिला है। ये मिला है बसंतगढ़ शिलालेख में। किस में मिला है भाई? बसंतगढ़ शिलालेख में। और ये जो बसंतगढ़ शिलालेख है ये आपके शिरोई के अंदर एक माता जी का मंदिर है, खिमल माता, वहां पर लिखा गया है 682 विक्रम संवत के